औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर केमिस्ट्री में हम चैप्टर 32 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक थेरापेटिक इंडेक्स एंड थेरापेटिक विंडो। डियर स्टूडेंट्स, मेडिकल साइंस में किसी भी दवा के महफूज और मुअस्सर इस्तेमाल को समझने के लिए हम दो तस्वुरात इस्तेमाल करते हैं। उसमें एक थेरापेटिक इंडेक्स होता है, दूसरा थेरापेटिक विंडो होता है, जिसको मैंने रेड लाइन से भी इधर शो करवाया हुआ है। अब थेरापेटिक इंडेक्स इलाज का एक इशारा होता है और थेरापेटिक विंडो क्या होता है, ये इलाज की खिड़की है। सिंपल वर्ड में अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, अब इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर पेशेंट्स को इसके मुताबिक ट्रीट करता है कि उसको कौन सी मेडिसिन कितनी मकदार में देनी चाहिए। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास थेरापेटिक विंडो, ये क्या होता है, पहले हम इसको मुकम्मल समझेंगे, फिर हम आएंगे डियर स्टूडेंट थेरापेटिक इंडेक्स की तरफ। थेरापेटिक विंडो क्या है, ये मेडिसिन की खून में वो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा मकदार का दरमियानी फासला या रेंज है, जिसमें दवा अपना बेहतरीन असर भी दिखाती है और जिस्म को नुकसान भी नहीं पहुंचाती। दूसरे लफ्ज़ों में नीचे उसने एक वर्ड में डियर स्टूडेंट्स इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, स्वीट स्पॉट, कि मेडिसिन इनअफेक्टिव भी नहीं होगी, इतनी कम भी नहीं देनी कि अफेक्टिव ही ना हो, और इतनी ज़्यादा भी नहीं देनी कि नुकसान कर जाए। फिर इसके अंदर हमारे पास उसने 3 कैटेगरी रखी हुई है। इसमें कहता अगर खून में, अगर आप इसको सिंपल समझने की कोशिश करें, कहता अगर खून में मेडिसिन की मकदार उस हद से कम होगी तो मेडिसिन का कोई फ़ायदा नहीं होगा, बीमारी ठीक ही नहीं होगी। हद जो एक मुकर्ररा हद होती है, जिस तरह हम थेरापेटिक विंडो पढ़ रहे हैं, थेरापेटिक विंडो की एक हद के अकॉर्डिंग अगर उससे कम होगी तो बीमारी ठीक ही नहीं होगी। अगर उस विंडो से ज़्यादा हो जाएगी तो फिर उसके जिस्म पर जहरीले असरात शुरू हो जाएंगे। तो डॉक्टर क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसलिए डॉक्टर्स कोशिश करते हैं कि दवा की मकदार को हमेशा इसी विंडोज़ के अंदर रखा जाए। मतलब ना तो मिनिमम अफेक्टिव कंसंट्रेशन को भी हमने फॉलो करना है, मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन क्या होती है, ये डियर स्टूडेंट्स डिफरेंस दोनों को आ सकता है, इसको भी फॉलो करना है। और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज़ द टाइम ड्यूरेशन, उसको भी फॉलो करना है। ये डियर स्टूडेंट शॉर्ट भी बनता है इधर, और आपसे एमसीक्यू भी पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास उसने वाइड थेरापेटिक विंडो और नैरो थेरापेटिक विंडो के अकॉर्डिंग पूछा हुआ है। अब इसमें ये होता है वाइड थेरापेटिक विंडो के अंदर कि अगर आपने उस मेडिसिन की डोज ज़्यादा ले ली है तो वो आपके लिए डेंजरस साबित नहीं होगी। नैरो थेरापेटिक विंडो के अंदर अगर आपने डोज ज़्यादा ले ली है तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगी। इसीलिए डॉक्टर्स जब भी नैरो थेरापेटिक विंडो वाली मेडिसिन यूज़ करता है तो उससे पहले डियर स्टूडेंट्स वो पेशेंट्स के ब्लड को चेक करता है टेस्ट के अकॉर्डिंग। टेस्ट की सूरत में वो क्या करता है, चेक द पेशेंट्स ब्लड, फिर वो इसके अकॉर्डिंग वो उसको टैबलेट इस्तेमाल करने के लिए लिख के देता है कि ये कौन सी टैबलेट इसके लिए फ़ायदेमंद रहेगी और उसकी कितनी डोज लेनी है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर कहता आप मल्टीपल मेडिसिन बार बार वो मेडिसिन यूज़ करते जा रहे हैं तो उससे फिर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, वो कहता है जेनेटिक फैक्टर्स आ जाएंगे, मोटापा हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं ना कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही बार बार उस मेडिसिन को यूज़ करते हैं, तो उससे फिर ये सारे असरात सामने आते हैं। एज का इशू होता है कि आपकी एज तो कम है लेकिन आप ज़्यादा एज के लगना शुरू हो जाते हैं। ओवरऑल हेल्थ प्रॉब्लम का इशू हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता
कि आपकी बीमारी कौन सी और आप खुद ही मेडिसिन लेके उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं नुकसानदेह होती है बाद में, इनसे हमें एहतियात करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थेरेपेटिक इंडेक्स क्या होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये इलाज का एक इशारा होता है डियर स्टूडेंट्स। ये दवा की इस मकदार के ये मेडिसिन की इस मकदार के दरमियान एक तनासब होता है जो जिस्म के लिए डियर स्टूडेंट्स जहरीली साबित हो सकती है, और इस मकदार के दरमियान जो बीमारी के इलाज के लिए फ़ायदेमंद होती है। अगर आप इसको सादा समझना चाहें सिंपल वर्ड्स के अंदर, कोई मेडिसिन कितनी महफूज है, अगर किसी मेडिसिन का थेरेपेटिक इंडेक्स ज़्यादा है तो वो मेडिसिन बहुत ज़्यादा महफूज है। जैसे मैंने इधर लिखा हुआ है अ हायर थेरेपेटिक इंडेक्स, अगर आप इसको ज़्यादा भी ले लेंगे तो नुकसान नहीं होगा। जैसे डियर स्टूडेंट्स, हमने एक एग्जांपल को लेके स्टडी करने की कोशिश की थी कि अगर आप पैनाडोल ज़्यादा ले लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 3-4 तक ले लेते हैं, वैसे तो 1 या 2 नॉर्मल इसकी डोज़ है, तो वो आपके लिए ज़्यादा डेंजरस नहीं होगी। इसी तरह कुछ मेडिसिन ऐसी है कि अगर जिनका थेरेपेटिक इंडेक्स लो होता है, वो आप लेंगे तो वो क्या करेगी, वो आपके लिए डेंजरस साबित होगी। उसने ये इधर लिखा हुआ है दोनों के दरमियान डिफरेंस। मामूली सी भी ज़्यादा मकदार अगर आप ले लेंगे तो वो आपके लिए जहर का काम कर सकती है। अच्छा, इधर डियर स्टूडेंट्स उसने ये जो टीडी लिखा हुआ है, इट मीन्स मीडियम टॉक्सिक डोज। इसका मतलब होता है कि ये वो खुराक, वो मकदार होती है जो मेडिसिन को इस्तेमाल करने वाले 50% लोगों में जहरीले असरात का सबब बनती है, कि इसको लेने से आप डेंजरस एरिए को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर कहता 10 के थेरेपेटिक इंडेक्स वाली दवा 2 के थेरेपेटिक इंडेक्स वाली दवा के मुकाबले में ज़्यादा महफूज होती है। इसी तरह अगर आप दूसरी तरफ देखें, ईडी जिसको अफेक्टिव डोज उसने लिखा हुआ है, इसको हम यूं समझने की कोशिश करेंगे जो कि अफेक्टिव डोज ईडी से मुराद वो खुराक है जो इस दवा को डियर स्टूडेंट्स इस्तेमाल करने वाले 50% लोगों के लिए मुअस्सर साबित होती है, यानी अपना काम वो कर जाती है। इससे मीन के लोगों को आराम आ जाता है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसको ना हमने ये एक ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश की है, डायग्राम की तरफ। आपने इसकी तरफ फोकस करना है। इधर 2 कर्व्स आपको नज़र आ रही हैं, एक नीले रंग की है, दूसरी गुलाबी है। अब इसको अगर आप देखें तो कहता है जो नीला रंग है हमारे पास, जो नीले रंग वाली लाइन है, ब्लू कलर वाली, ये दिखाती है जैसे जैसे दवा का एक्सपोज बढ़ता है इसका इलाज कैसे बढ़ता है। जैसे जैसे उसका एक्सपोज बढ़ेगा उसका ट्रीटमेंट किस तरह बढ़ता है, वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आप नीचे वाली लाइन को देखें जो कि गुलाबी कलर से रिप्रेजेंट की गई है, ये दिखाता है कि खुराक बढ़ने के साथ साथ नुकसानदा असरात कैसे ज़ाहिर होते हैं। अगर आपने डोज को बढ़ा दिया तो उससे डेंजरस एरिया कितना बढ़ गया, तो उसको ये फॉलो करता है। और दूसरी साइड पे अगर डियर स्टूडेंट्स आप देखें, ये जो सब्ज़ रंग का हिस्सा आपको नज़र आ रहा है थेरेपेटिक विंडो दवा के इर्तकाज़ की, वो महफूज हद है। इसमें जो क्लिनिकल आफदियत के लिए दरकार कम से कम खुराक और जहरीत शुरू होने वाली खुराक के दरमियान होती है। तिब में मकसद ये होता है कि मरीज़ को मेडिसिन की मकदार इसी मिसाली हिस्से के अंदर रखी जाए ताकि इलाज बगैर किसी नुकसान के काम कर सके। ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है जो आपने देखनी है। तो ये आपकी असाइनमेंट है। एक तो ये आपकी असाइनमेंट है, दूसरा जैसे जैसे मैं एमसीक्यू बोले हैं, पीछे 3 एमसीक्यू मैंने बोले हैं, वो आपकी असाइनमेंट, आपने उसको एमसीक्यू की सूरत में लिख के लेके आना है। इसमें फिर ये जो ग्राफ के अंदर हमारे पास ये आपको एक फार्मूला शो हो रहा है, इसमें हम देखते हैं थेरेपेटिक इंडेक्स इक्वल होता है ईडी 50 और ओवर टीडी 50, मीन के मीडियम टॉक्सिक डोज
और दूसरा हमारे पास होता है मीडियन इफेक्टिव डोज। इनको मद्देनज़र रखते हुए ये हम कैलकुलेशन करते हैं। अगर आप देखें ना रिसीव विंडो के अकॉर्डिंग ज़्यादा जिसका थ्रोमेटिक इंडेक्स होता है, उसमें हमने देखा था नीली और गुलाबी लकीरें एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। आप देखें ये जो हमारे पास नीली और गुलाबी लकीर है ये एक दूसरे से दूर होती है। इसका मतलब होता है कि दवा बहुत महफूज है, क्योंकि नुकसान पहुँचाने वाली खुराक शिफा देने वाली खुराक से कहीं ज़्यादा होती है। इसी तरह अगर आप तंग विंडो की तरफ देखें जिसका थ्रोपेटिक इंडेक्स कम होगा, लकीरें एक दूसरे के बहुत करीब होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब फिर ये होता है खुराक में थोड़ा सा भी इजाफा मरीज़ को मॉइस्चर जोन से सीधा जहरीले जोन में धकेल सकता है, जिसके लिए फिर डॉक्टर क्या कहता है कि वो मरीज़ के ऑलरेडी ब्लड टेस्ट करवा के उसके अकॉर्डिंग फिर उसको डील करता होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डियर स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन स्टोमिक। अब स्टोमिक के अंदर ऑलरेडी हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, जिसका पीएच 1.5 से 3.5 तक होता है। ये एन अदर एमसीक्यू, 3 एमसीक्यू हमने पिछली स्लाइड के ऊपर देखे और ये चौथा एमसीक्यू आप लिख लें। इसका पीएच कितना होता है? 1.5 से 3.5 होता है। कहता है ये एसिडिटी जो ज़्यादा होती है प्रिएटल सेल्स की वजह से होती है, जो कि क्या करती हैं, वो हाइड्रोजन आयंस को पंप करते हैं स्टोमिक की तरफ। अब ये आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, अगर हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा होंगे तो पीएच कम हो जाएगी, क्योंकि ये हमने पढ़ा हुआ है कि पीएच का एच पॉजिटिव से इन्वर्स रिलेशन है। अगर एच पॉजिटिव ज़्यादा होंगे तो पीएच कम हो जाएगी। पीएच कम होने की वजह से एसिडिटी ज़्यादा, तो एसिडिटी ज़्यादा होने की वजह से जो नेचुरल होती है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस होती है डाइजेस्टिंग फूड और किलिंग बैक्टीरिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप दूसरी अगर हम दूसरी तरफ बात करें डियर स्टूडेंट्स, ये जो हम बाहर से एसिडिटी अंदर दाखिल करते हैं, अक्सर ये जो मतलब कि स्टूडेंट्स का या अक्सर लोग इस चीज़ को पूछते हैं कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी लें तो वो भी एसिड है। अब उसका एसिड 2 से 4 के बिटवीन होता है, तो एसिडिटी उसकी भी ज़्यादा है, लेकिन वो हमारे पास आर्टिफिशियल है। वो एसिडिटी ज़्यादा होगी तो उसने बजाय खुराक के हज़म करने के बल्कि उसको साड़ना शुरू कर देना है। उसने आपकी डाइजेस्टिंग फूड के लिए हेल्प नहीं करनी, बल्कि उसने उसको साड़ना शुरू कर देना है। हाँ, ये होता है कि वो आप गैस आपके जो बॉडी के अंदर होती है वो बाहर आ जाती है, तो हम समझते हैं कि वो इस वजह से हमारा कि डाइजेस्टिंग फूड वाला जो सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, वो तो तबाह हो रहा है अगर आप बाहर से कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं। हाँ, आप उसकी जगह पे ये है कि कोई आप पुदीने का कहवा पी लें, लेमन डाल लें वाटर के अंदर, वो कुछ हद तक इफ़ेक्टिव है, बल्कि काफ़ी हद तक। लेकिन ये है कि अगर आप इस तरह की चीज़ें यूज़ करेंगे वो तो फिर आपके लिए नुकसानदेह होगी। अब इधर से ये एक और बात हमें नज़रअंदाज करनी चाहिए। मीन के एक और बात है जो हमारे माइंड में आनी चाहिए, इस चीज़ को हम फॉलो करें कि जो हमारे पास कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो हम लेते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि वो आपके स्टोमिक में जो मतलब कि ब्लड के थ्रू वो अब्जॉर्ब होती, तो वो उधर से जाने से पहले ही वो उनका असर ख़त्म हो जाता है। तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए डियर स्टूडेंट्स डॉक्टर ज़रात या वो जो फार्मास्यूटिकल वाले होते हैं, डॉक्टर ज़रात ने तो वो चीज़ें लिख के देनी है ना, जो फार्मास्यूटिकल वाले होते हैं वो उसकी वो जो मेडिसिन होती है उसकी पैकिंग इस तरह करती हैं कि वो डायरेक्ट आपके ब्लड के अंदर जाके अब्जॉर्ब हो जाए, जाके आपको ज़्यादा इफेक्टिव लगे। ये नहीं कि उसकी तोड़ फोड़ हो जाए और वो जिधर उसने पहुंचना है उधर तक ना पहुंच पाए। तो ये उसने नेक्स्ट इस स्लाइड के ऊपर लिखा भी हुआ है इधर कि हमारे पास नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन होते हैं इस दौरान। कहता सम ड्रग्स में ब्रेक डाउन इन द एसिडिक इन्वायरमेंट, कि वो अब्जॉर्ब होने से पहले ही आपके ब्लड में वो टूट जाती है। फिर उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग की जाती है, जिस तरह कैप्सूल को वो उन्होंने एक प्रोटेक्टिव कोटिंग के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया होता है, तो वो फिर डायरेक्ट उधर पहुंच जाता है जिधर मतलब कि ब्लड के अंदर उसकी
सर्कुलेशन हो जाती है, ताकि वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अपना काम दिखा सके। तो ये तो था हमारा मतलब कि आज का टॉपिक जो हमने स्टडी किया डियर स्टूडेंट्स। इसमें आपने ये ग्राफ आपकी असाइनमेंट होगी। इसके अलावा इधर से मैंने आपको 3 एमसीक्यू दिए असाइनमेंट के लिए। एमईसी, एमटीसी, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज़ द टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, और ये पीएच ऑफ द ब्लड कितनी होती है हमारे पास, हाईली ओसिडिक इन्वायरमेंट जो पीएच है स्टॉमिक की, सॉरी, वो कितनी है, ये आपने लिखनी है। तो इसको आपने अच्छी तरह समझने की कोशिश करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।